हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथ केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि वे जीवन, ऊर्जा और ब्रह्मांड को समझने का गहरा विज्ञान भी है। आज के वैज्ञानिक जिन बातों पर शोध कर रहे हैं, हमारे ऋषियों ने उन्हें हजारों साल पहले प्रतीकों और कहानियों के माध्यम से समझाया था। आज हम ऐसे ही एक सुंदर और गहरे प्रतीक की बात करेंगे, शिवलिंग। एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। करोड़ों लोग शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन सच यह है कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ बहुत शांत, पवित्र और वैज्ञानिक है। आज इस वीडियो में हम इसे बहुत सरल शब्दों में समझेंगे, ताकि हर कोई इसका भाव महसूस कर सके। इस वीडियो के बाद आप शिवलिंग को और अधिक समझ पाएंगे। लिंग पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इस पुराण को हमारे ऋषियों ने गहरे सत्य को कहानी के रूप में समझाने के लिए लिखा था, ताकि सामान्य व्यक्ति भी उसे सहज रूप में समझ सके। लिंग पुराण मुख्य रूप से भगवान शिव और उनके लिंग रूप की महिमा बताता है। शिव अन्य देवताओं की तरह किसी एक निश्चित रूप में नहीं है। उनका कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई आरंभ नहीं है और कोई अंत नहीं है। तो फिर ऐसे तत्व की पूजा कैसे करें जिसका कोई रूप ही नहीं? इसलिए हमें दिया गया शिवलिंग। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग शिव का शरीर नहीं है, यह उनकी अनंत शक्ति और चेतना का संकेत है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य को हमेशा रूप में नहीं बांधा जा सकता। कुछ लोग शिवलिंग को केवल बाहरी रूप में देखते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है। आधा शिव, आधी शक्ति। यह स्वयं बताता है कि शिव स्त्री पुरुष से परे है, एक संपूर्ण ऊर्जा है। योगी, ऋषि और सन्यासी जो सभी इच्छाओं के ऊपर उठ चुके हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसका कारण सरल है, शिवलिंग भीतर की शांति की ओर ले जाता है। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत से पहले कुछ भी नहीं था। न धरती, न आकाश, न समय, न देव, न मनुष्य। बस एक शांत, स्थिर और अनंत ऊर्जा थी। उसी ऊर्जा को कहा गया है शिव। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो यह ऊर्जा किसी मानव रूप में नहीं आई। यह प्रकट हुई एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में, जिसका न कोई अंत है न कोई शुरुआत। उसी अनंत प्रकाश स्तंभ का प्रतीक है शिवलिंग। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर संवाद हुआ। तभी शिव जी एक अनंत प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और कहा, मेरा आरंभ या अंत खोजो। विष्णु जी नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। दोनों ने बहुत प्रयास किया, पर उन्हें यह अनुभव हुआ, सत्य अनंत है, उसे मापा नहीं जा सकता। यही अनंत स्तंभ बाद में शिवलिंग के रूप में जाना गया। यह कथा हमें विनम्रता और संतुलन सिखाती है। हर शिव मंदिर में शिवलिंग योनि पीठ में स्थित होता है। यह प्रतीक मानवीय नहीं, ब्रह्मांडीय अर्थ रखता है। लिंग शिव ऊर्जा का प्रतीक है, स्थिरता, चेतना, संभावनाएं। योनि शक्ति ऊर्जा, गति, क्रिया और सृजन। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो जीवन प्रकट होता है, जैसे सूर्य और प्रकाश, बीज और मिट्टी। यह प्रतीक संतुलन और सामंजस्य सिखाता है। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग प्रकृति द्वारा स्वयं बनाया जाता है। पानी की बूंदें, ठंड और समय और एक सुंदर बर्फ का शिवलिंग प्रकट होता है। यह हर साल अपने आप बनता है और अपने आप विलीन हो जाता है। यह दर्शाता है कि शिवलिंग
प्रकृति की गोद में जन्मा एक स्वाभाविक ऊर्जा रूप है। योगी शिवलिंग से जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि इसमें न कोई चेहरा है, न कोई सजावट। यह मन को स्वतः शांत करता है। योग में मानव रीढ़ को भी ऊर्जा स्तंभ माना जाता है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो भीतर शांति और स्पष्टता आती है। वही शिव हमारे भीतर भी है। इतिहास में राज्य बदले, सभ्यताएं बदली, लेकिन शिवलिंग पूजा निरंतर चलती रही क्योंकि यह पूजा सरल है, समान है और सबके लिए खुली है। बस जल और श्रद्धा। राजा, किसान, संत, बालक सब एक समान। यही इसकी शक्ति है। तो अगली बार जब आप शिवलिंग देखें तो केवल पत्थर न देखें, देखें अनंत ऊर्जा, शांति, मौन सत्य को। शिवलिंग हमें याद दिलाते हैं ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा तो इसे साझा करें, अपने विचार कमेंट करें और ऐसे ही प्राचीन ज्ञान के लिए चैनल से जुड़ें। हर हर महादेव।